नमस्कार सभी को राम राम। आज मैं कन्या राशि का मासिक राशिफल बताने वाला हूं। जी हाँ, ये 6 जुलाई टू 31 जुलाई तक है। इसके पहले मैं साप्ताहिक राशिफल निकाल चुका हूं। तो जिस भी पैटर्न से मैं बता रहा हूं, हेयर माय मोटो इज टू नॉट टू ओनली गिव द डिटेल अबाउट द मंथली हॉरोस्कोप। सिर्फ मासिक राशि फल बताना ही नहीं है, बल्कि जो लर्नर है या जो इच्छुक है ये जान सके कि अपनी राशि फल वो लोग कैसे निकाल सके। मतलब दे कैन बी एबल टू लर्न देयर हॉरोस्कोप, वेदर दैट इज मंथली, वीकली और फॉर द होल लाइफ। तो जी हाँ, अपना राशि फल वो निकालने में सक्षम हो जाए, इस तरह से मैं ये राशि फल बताने जा रहा हूँ। राशि फल तो पूरा डिटेल में मिलेगा ही, लेकिन उसके साथ साथ ये रहेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ये कन्या, मैं लग्न राशि से बता रहा हूं, चंद्र राशि से नहीं। यहाँ पे स्वास्थ्य पहले हम लोग देखते हैं, स्वास्थ्य सेगमेंट का कि हेल्थ कैसा रहेगा। तो लग्न में कौन है? लग्न राशि कन्या है। तो कन्या है, इसके स्वामी कौन है? बुध है। इनकी एक और राशि भी है, किसमें है? तो 10वें भाव में है, कर्म भाव में है। तो सूर्य और बुध बैठे हैं यहाँ पे युति बना के। तो कन्या राशि के जातकों के लिए मैं ये बता दूं कि ये महीना, जुलाई महीना अच्छा रहेगा। इसमें दो मत नहीं है स्वास्थ्य के व्यू से, क्योंकि ये जो दृष्टि पड़ रहा है चतुर्थ भाव पे, बुधादित्य योग बन रहा है। और 16 जुलाई को जो है सूर्य गोचर कर रहे हैं, किनमें? कर्क राशि में। तो उस समय गुरु आदित्य योग बनेगा, उसका भी मैं बताऊंगा आगे चल के। तो सूर्य और बुध, ये अपने बुध की ये जो मिथुन राशि है द्विस्वभाव राशि है, माने चर और अचर दोनों का ही सम्मिश्रण होता है द्विस्वभाव राशि। ठीक है, ना ही फिक्स है ना ही वेरिएबल है, माने मिक्स्ड है। ठीक है, तो ये द्विस्वभाव राशि है। तो इनका जो कर्म है, स्वास्थ्य तो अच्छा रहेगा, थोड़ा सा स्वास्थ्य में गड़बड़ी आएगी, क्योंकि राहु बैठे हैं इनके 6th हाउस में और कुंभ राशि में बैठे। तो फाइनली ही और सी में फेस सम हेल्थ इशू। स्वास्थ्य में उतना नहीं असर रहेगा, लेकिन थोड़ा मोड़ा रहेगा, जो भाई फैक्ट है। वॉट एवर आई एम लर्निंग एज पर माई एक्सपीरियंस, थोड़ा बहुत हेल्थ का इशू रहेगा। ठीक है, ज्यादा नहीं रहेगा, घबराने का नहीं है। स्वास्थ्य के अलावा करियर की तरफ चलते हैं। करियर कैसा रहेगा? तो करियर का अगर ध्यान देते हैं हम, तो सूर्य और बुध कर्म भाव में बैठे हैं और लग्न के स्वामी है बुध। लग्न कौन है? आप शरीर है, आपका शरीर है। और ये कन्या राशि के स्वामी कौन है? बुध है। बुध किस चीज के कारक है? बुद्धि के कारक है, स्पीच के कारक है, टीचिंग कैपेसिटी, स्पीकिंग कैपेसिटी के कारक है। और उसमें उनके वाणी में जो प्रभाव होगा, अच्छा हो और बुरा हो। बुरा कब होगा? बुध कमजोर होंगे तो। यहाँ पे बुध वक्री है। बुध वक्री जरूर है, लेकिन मिथुन राशि में है और ये लग्न के स्वामी है, कन्या राशि के स्वामी है, मिथुन अपने ही राशि में है। तो इस जातक को इस महीने में अगर जो कॉम्पिटिटिव तैयारी में है, उनको ज्यादा चांस है कि सफलता मिल सकती है, लेकिन थोड़ी बहुत दुविधा बनी रहेगी। थोड़ी बहुत दुविधा बनी, जो तैयारी में लगे हैं उनको लगेगा कि सफलता मिल जाएगा, लेकिन फिर किन्हीं कारणों से नहीं मिलेगा। इट मीन्स कि फाइनली ही और सी will get the success when Mercury will come in transit in another zodiac sign। जी हाँ, बुध अगर ये या तो वक्रत्व इनका खत्म होगा तब, तो बात की चीज है। तो अभी फिलहाल उनकी तैयारी चलती रहेगी, कर्म अच्छा से करेंगे तो उनका जो कर्म है वो विकास की तरफ ले जाएगा। ये तो सर्वविदित बात है, एस्ट्रोलॉजिकल ही नहीं, आमतौर से भी। लेकिन जो सूर्य है
यहां पे देखिए सूर्य और बुध की युति करामात दिखाई गई। बुध थोड़ा सा मतलब पैर पीछे भी खींचेंगे लेकिन सूर्य उनका काम बना सकते हैं। जी हाँ, ये सूर्य के लिए अति उत्तम भाव है। कौन? ये कर्म भाव, दशम भाव जिसको बोलते हैं। और सूर्य बैठे हैं और सूर्य की दृष्टि जा रही है चतुर्थ भाव पे। और सूर्य किसके स्वामी हैं? 12वें भाव के स्वामी हैं यहां पे कुंडली में। मतलब सिंह राशि है 12th हाउस में। तो सिंह राशि जो 12th हाउस में है, वो 12th हाउस क्या दर्शा रहा है कि, और उसमें शुक्र और केतु है। तो उसका मैं अभी बात नहीं कर रहा हूं, अभी मैं करियर का बात कर रहा हूं। तो सूर्य से संबंधित नेतृत्व की क्षमता देते हैं, आत्मविश्वास बढ़ाते हैं, प्रशासनिक क्षेत्रों में और सरकारी क्षेत्रों में अपना ये चांस देते हैं। किस चीज का? करियर का, जॉब का, नौकरी का। तो यहां पे सूर्य जो है 4th हाउस में दृष्टि डाल रहे हैं। तो इनको 4th हाउस में दृष्टि डाल रहे हैं, इसका मतलब है कि ये अपने घर पे रह के और या तो दूर है, अगर ये दूर है तो घर पे रह के ये तैयारी करें अपना, और मां के सूझबूझ में रहें हमेशा। तो इनको करियर का मोर पॉसिबिलिटी है होने का। ठीक है, सफलता मिल जाएगी। अब चलते हैं, ये अगर ये तो मैं स्वास्थ्य का बात किया, द्वितीय भाव का देखते हैं। मैं सेगमेंटल चल रहा हूं तो हाउस वाइज नहीं चला, हाउस वाइज भी बता रहा हूं, लेकिन मैं सेगमेंटल चल रहा हूं कैटेगरी वाइज कि करियर, फिर स्वास्थ्य, फिर धन दौलत कैसा रहेगा। तो अगर धन का देखें तो यहां पे द्वितीय भाव में तुला राशि है। ठीक है, तुला राशि है और शुक्र जो बैठे हैं, कहां बैठे हैं? 12th हाउस में। मतलब ये वंदा या वंदी अगर फॉरेन में या हॉस्पिटल में दवाओं से संबंधित, या यूं कह सकते हैं कि फॉरेन में कोई डिपॉजिट या फॉरेन बॉन्ड्स वगैरह अगर परचेज करता है या करती है, तो इनको ज्यादा फायदा होगा और धन आएगा। कैसे धन आएगा? या तो खुद फॉरेन में है, या कोई ऐसा बिजनेस है जो दैट इज बेस्ड ऑन द फॉरेन एक्टिविटी, फॉरेन के गतिविधि से संबंधित है, या खुद उनका कोई बिजनेस है, या हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं, या अपने घर से दूर किसी राज्य में, दूर बोले तो बगल वाला राज्य नहीं। फॉरेन से तात्पर्य वैदिक ज्योतिष में सिर्फ विदेश ही, आज वाला विदेश नहीं है, वहां तात्पर्य है दूर देश, प्रदेश बोले तो नजदीक वाला नहीं, थोड़ा ज्यादा दूरी वाला राज्य। तो उस राज्य में करके अगर बिजनेस करते हैं तो, या नौकरी करते हैं, उससे धन आएगा। ठीक है, ये श्योर है, इस महीना में ये धन आएगा। ठीक है, अब चलते हैं छोटे भाई बहनों का संघर्ष करने की क्षमता, साहस, ये 3rd हाउस से आता है। आप लोगों को साथ साथ जस्ट आई एम प्रोवाइडिंग हियर द नॉलेज दैट हाउ कैन बी एबल टू लर्न योर हॉरोस्कोप, वेदर दैट इज मंथली और वीकली और फॉर द होल लाइफ। मेरा उद्देश्य सिर्फ राशि फल बताना नहीं है, बल्कि आपको एबल बनाना है, समर्थवान बनाना है कि आप अपना राशिफल और कुंडली को पढ़ सके। ठीक है, तो देखिए यहां पे राशिफल तो पूर्णतः मैं बता ही रहा हूं, उसके साथ साथ इस तरीके से बता रहा हूं ताकि आपके जहन में ये घुस सके। अब देखिए तीसरे हाउस को देखते हैं। तीसरा हाउस में कौन है? वृश्चिक राशि है। इसके स्वामी कौन है? मंगल। हाँ जी, भाग्य भाव में बैठे हैं और दृष्टि भी डाल रहे हैं। कहां डाल रहे हैं? 7वीं दृष्टि डाल रहे हैं तीसरे भाव पर, मतलब अपने ही राशि पे दृष्टि डाल रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब, और मंगल ऐसे ही नैसर्गिक तौर से कारकत्व जो 3rd हाउस का है इन्हीं के पास है। मतलब स्वामित्व का तो मैं बात कर रहा हूं, संयोग, ये संयोग की बात है कि इसके स्वामी है मंगल। अगर दूसरे किसी लग्न राशि का कुंडली होता, यहाँ पे बनाया होता तो अलग होता, लेकिन यहाँ पे संयोग की बात है कि मंगल की ही राशि है और मंगल वृष राशि में बैठे। जी हाँ, शुभ ग्रह की राशि है वृष राशि, शुक्र की राशि है और शुक्र बैठे हैं 12th हाउस में।
तो मैं अभी ऐसे तो सारे जो हाउसेज हैं इंटरलिंक है, दे आर लिंक्ड विथ ईच अदर इंटरनली, लेकिन मैं बात कर रहा हूं सेग्रीगेटली। तो अभी हम थर्ड हाउस का बात कर रहे हैं। तो यहां पे जब मंगल दृष्टि डाल रहे हैं, इसका उद्देश्य ये हुआ कि इस हाउस के स्वामी तृतीयेश खुद इस पे दृष्टि डाल रहे हैं। इसका मतलब है ही इज एग्री टू प्रोवाइड द पोटेंसी, स्ट्रगल पावर एंड अचीवमेंट टू योर ब्रदर एंड सिस्टर। छोटे भाई बहनों को आपको साहस पराक्रम, आपके लिए साहस पराक्रम भी है। आपको खुद जिसका ये राशि फल है, या उनका अगर छोटे भाई बहन के परिप्रेक्ष्य में देखें तो उनको सफलता मिलेगी और साहस और संघर्ष करने की आपको क्षमता मिलेगी। मतलब आप पीछे नहीं हटिएगा, जो भी कर्म कर रहे हैं डेफिनेटली विल गो अहेड, आप आगे बढ़ते रहिएगा। ठीक है, तो इस तरह से मंगल भाग्य भाव में बैठे हैं। तो भाग्य भाव में बैठने का और शुक्र के राशि में बैठे हैं, तो यहां पे ये तो हो गया। अब यहां क्यों चले आए इसका भी रीजन बता दे रहा हूं साथ साथ, बाद में नहीं बताऊंगा। मंगल यहां पे बैठे हैं मतलब आपके भाग्य को ये साथ दे रहे हैं, भाग्य बन रहा है। क्यों बन रहा है, कैसे बनेगा? आपके छोटे भाई बहन जो है ना, उनके परामर्श से और साथ में रहे, मिलजुल के रहे, यू विल गेट लॉट ऑफ स्ट्रेंथ इन योर लाइफ। ठीक है, ये मंगल जो है यहाँ पे 9वें भाव में बैठे। अब वृष राशि में है, इनका देख लेते हैं। शुक्र यहाँ पे 12th हाउस में बैठे हैं, मतलब, और केतु के साथ में बैठे हैं, केतु के साथ में बैठे हैं, सिंह राशि में बैठे हैं। सिंह राशि क्रूर राशि जरूर है, लेकिन पाप राशि नहीं है। भगवान सूर्य क्रूर में तो आते हैं, ग्रहों के राजा हैं, लेकिन वो पाप ग्रह में नहीं आते हैं। तो शुक्र और केतु का युति जो है इसमें 6वें भाव पे दृष्टि डाल रहे हैं। अब देखिए यहां पे क्लियर हो गया, क्रिस्टल क्लियर हो गया कि आपको गवर्नमेंट जॉब की तरफ मोर पॉसिबिलिटी मिल रहा है। लेकिन गवर्नमेंट जॉब की तरफ मिलेगा, लेकिन हो सकता है कि मान लीजिए कि देखिए 6th हाउस से जो मिलता है ना, सडन चेंजेज राहु महाराज लाते हैं। मैं हाउस की नहीं बात कर रहा हूँ, राहु की अभी बात कर रहा हूँ, और 6वें भाव में बैठे हैं। तो देखिए अगर वैदिक ज्योतिष कहता है कि अगर अशुभ ग्रह अशुभ भाव में बैठ जाए, अशुभ ग्रह अशुभ भाव में बैठ जाए, तो वहां का पापत्व जो है कम हो जाता है। जी हाँ, जो लॉसेज है ओवर कम हो जाता है, ओवर कम हो जाएगा। तो यहां पे इनका 7वीं दृष्टि किस पे जा रहा है? 12th भाव पर। व्यय भाव कहिए या विदेश का भाव कहिए, इन तमाम चीजों से संबंधित है, इनका उस पे जा रहा है। ये उतनी अच्छी तो बात नहीं है, लेकिन जो शुक्र की दृष्टि पड़ रही है क्रॉस में, शुक्र और केतु की, तो आपको गवर्नमेंट जॉब की तरफ ले जा सकता है जुलाई महीना में। कन्या राशि के जातकों के लिए गवर्नमेंट जॉब की तरफ आपको सफलता दिला सकता है, क्योंकि देखिए 9 भाव के स्वामी शुक्र होके और 6th हाउस पर दृष्टि डाल रहे हैं। 6th हाउस सिर्फ रोग ऋण शत्रु का ही नहीं है, 6th हाउस हमारा नियमित रूटीन का है और कंपटीशन में सफलता का है। जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती है उसमें सफलता का ये डिनोशन देता है 6th हाउस। और 6th हाउस के जो दृष्टि पड़ रही है शुक्र का और केतु का, तो आपके नियमित रूटीन में आध्यात्मिक प्रवृत्ति भी जागृत हो सकती है इस महीने, खासतौर से 6 जुलाई से 31 जुलाई के बीच में आपका थोड़ा सा विचार जो रहेगा, रुझान रहेगा इसके प्रति। मतलब जो और काम कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के तैयारी में लगे हैं, लेकिन आपका धार्मिक रुझान भी स्पिरिचुअलिटी की तरफ रहेगा, क्योंकि केतु जो है रियल मोक्ष के कारक है और शुक्र भी शुभ ग्रह है। केतु ऐसे पाप ग्रह में आते हैं, लेकिन रियल मोक्ष के कारक कि केतु जो है रियल मोक्ष के इंटरनल स्पिरिचुअलिटी इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय केतु। जी हाँ, मैं नहीं कहता, ऐसा बड़ा बड़ा ज्योतिष शास्त्र में मेंशन है। तो केतु दृष्टि डाल रहे हैं और शुक्र ये प्रतियोगी परीक्षाओं में तैयारी में सफलता का है, नियमित रूटीन का है और रोग ऋण शत्रु का भी है ये भाव। मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, उसको भी लेके चल रहा हूं। तो इस तरह से
थोड़ी मोड़ी आपको बाधाएं आएंगी, लेकिन फाइनली आप जो है कर्म से विचलित नहीं होंगे, क्योंकि सूर्य है और सूर्य के ही राशि में बैठे हैं। फाइनली सूर्य यहां पे बैठे हैं, देखिए सूर्य इस राशि के स्वामी है 12th हाउस के, और यहां पे बैठे हैं बुध के साथ में, अपनी ही राशि में बुध है, तो बुधादित्य योग बन रहा है। तो बुधादित्य योग बनता है तो ऐसे ही मतलब सफलता का चांस बन जाता है, खास तौर से आपके कर्म भाव में बन रहा है। भले सूर्य जो है द्वादश भाव के स्वामी है, ये हो सकता है कि फॉरेन से रिलेटेड एग्जाम क्लियर करे, या फॉरेन में नौकरी लग जाए, या कोई हॉस्पिटल या दवाओं से संबंधित चीजों में नौकरी लग जाए, या घर से बहुत दूर किसी अन्य राज्य में नौकरी लग जाए। तो इस तरह से हो सकता है, जब तो लगना पक्का है। ओवरऑल इक्वेशन के अनुसार मैं मिला रहा हूं। अब चलिए 4th हाउस का मैं बता ही दिया कि मां के संसर्ग में रहिए, तैयारी कीजिए। 5th हाउस पे चलते हैं, जिसमें मकर राशि है। तो 5th हाउस पे गुरु की दृष्टि आ रही है। जी हाँ, गुरु की दृष्टि जहां पड़ती है तो गुरु क्या करते हैं, अगर कारकत्व का अध्ययन करें तो गुरु का काम क्या है, मार्गदर्शन करना, इनलाइटनिंग करना आपके जीवन में, मतलब उजाला लाना, ज्ञान देना, शुभ करना और समृद्धि लाना। जी हाँ, गुरु की ये महिमा इतनी होती है गुरु ग्रह की। तो अब देख लेते हैं गुरु की दृष्टि कहां जा रही है। सातवीं दृष्टि 5th हाउस पे आ रही है, 9वीं दृष्टि 7th हाउस पे आ रही है, और 5th दृष्टि 5वीं, उनके 3 दृष्टि होती है, तीसरे भाव पे आ रही। तो मैं पहले ही बता दिया हूं। और एक चीज देख लीजिए, इसी में मैं जोड़ दूं, ये 16 जुलाई को जो कर्क राशि में सूर्य आ जाएंगे, यहां पे बुध आदित्य जो बना है, ये 15 जुलाई तक रहेंगे, 15 जुलाई तक रहेंगे। यहां पे ये सूर्य कब से आएंगे, 6 जुलाई ऑनवर्ड्स, मतलब उसके आगे। तो 16 जुलाई से सूर्य इसमें आ जाएंगे। तो यहां का जो योग बना है बुध आदित्य योग, यहां पे क्या बन जाएगा, गुरु आदित्य योग। अगर ये योग केंद्र में बनता, ये तो केंद्र में है, ये केंद्र में है योग, तो केंद्र में, इसीलिए मैं बोला कि जॉब का मोर पॉसिबिलिटी है, गवर्नमेंट जॉब का खास तौर से। लेकिन ये जो है यहां पे जब सूर्य है, आज 16 जुलाई से इसमें चले जाएंगे गोचर पे, ट्रांजिट जब करेंगे और पूरा जुलाई रहेंगे, तो यहां पे क्या हो जाएगा, गुरु आदित्य जो बन जाएगा। तो गुरु की भी दृष्टि और सूर्य की भी दृष्टि, 7वीं दृष्टि 5th हाउस पे आ रही है, जिसमें मकर राशि है, ठीक है। और शनि महाराज कहां बैठे हैं, इसमें बैठे हैं 7th हाउस में। एनीवे, तो ये देखिए पंचम भाव जो है क्रिएटिविटी का है, रचनात्मक कार्यों का है, संतान का है, रिलेशन का है, रिलेशन। जी हाँ, तो यहाँ पे गुरु की जब दृष्टि पड़ रही है, तो अगर आप शादीशुदा हैं, विवाहिता हैं, तो आपके जो संतान है उनका जो रचनात्मक कार्य में लगे हैं, या क्रिएटिविटी जो है उनका पास ऑलरेडी बाय बर्थ, उसमें बहुत ही ग्रोथ होगा, एंड दैट मे ब्रिंग द लॉट ऑफ पॉजिटिव रिजल्ट्स। वो जो एक्टिविटी है, इतना विकास होगा ये जुलाई में, उनका ग्रोथ होगा, चाहे किसी के सहयोग से हो या किसी के मार्गदर्शन से हो, किसी के माने गुरु का दृष्टि है तो कोई गुरु ही होगा, तो क्रिएटिविटी का इन्हांसमेंट होगा, ठीक है। और अगर आप अविवाहित हैं, खुद ही एक प्रिपेयरर है, कॉन्टेस्टेंट है किसी चीज का, एग्जाम का, या किसी भी करियर में, स्पोर्ट्स में भी है, ये स्पोर्ट्स से भी है, स्पोर्ट्स में भी कंपटीशन को सफलता सीखता दिलाता है। अभी मैं बात कर रहा था 5th हाउस का, कंफ्यूज नहीं होने का है। तो ये मकर राशि है, तो इस पर दृष्टि पड़ेगी, ये निसंदेह सक्सेस होंगे। और एक चीज और बता दूं आप लोगों को कि अगर आप शादीशुदा है, अगर आपकी पत्नी तैयारी में है, तो उनको भी सफलता मिलने का ज्यादा चांस है। क्यों चांस है? जो उनका टैलेंट है उसमें इनहांसमेंट होगा। इसका कारण देखिए, यहां पे गुरु आदित्य योग बन रहा है, और 7th एस्पेक्ट जो आ रहा है 5th हाउस पे आ रहा है ना,
और गुरु आदित्य जो का संग संग एक ही साथ दृष्टि आ रहा है, तो गुरु आदित्य जो बहुत शुभ माना जाता है करियर के लिए, सुख समृद्धि के लिए, धन के लिए। तो यहाँ पे ये जो शनि महाराज इसके स्वामी है, 5th हाउस के और 6th हाउस के भी स्वामी है, और इसमें बैठे हैं। यहाँ पे एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि जो मतलब इनकी पत्नी का भी योग अच्छा बन रहा है, रचनात्मक कार्य। जी हाँ, अगर वो पार्टनरशिप बिजनेस में आप रखे हैं उनको या रजिस्ट्रेशन कराए हैं तो भी सफलता दिलाएगा। क्यों दिलाएगा? इसके पीछे रीजन है कि 7th हाउस पार्टनरशिप बिजनेस का है, ठीक है। और जो रिटेल शॉप होता है ना, रिटेल शॉप, वो भी 7th हाउस से ही देखा जाता है, जिसमें छोटा छोटा क्रय विक्रय होता है। तो उससे ऐसा अगर उनके मार्फत से दुकान किया जाए, क्योंकि देखिए आप पे दृष्टि भी शनि डाल रहे हैं, शनि की 7th एस्पेक्ट जो पड़ रही है, लग्न पे पड़ रही है। तो इस तरह से अगर ये तो संतान का हो गया, डेफिनेटली ही विल गेट द सक्सेस, इसमें दो मत नहीं है। रचनात्मक कार्यों में उसका विकास होगा, उससे करियर बन सकता है, चाहे स्पोर्ट्स में हो, चाहे जिस भी एक्टिविटी में हो। अब आया बात 6th हाउस, मैं बता ही दिया हूं। 7th हाउस का मैं बता रहा था कि 7th हाउस के माध्यम से मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जो जातक है और अगर वो शादीशुदा है तो अपनी पत्नी के नाम से अगर पार्टनरशिप बिजनेस करता है या कोई भी व्यवसाय करता है जिसमें मतलब पत्नी को पार्टनर रखता है, अपना ही अगर कोई फर्म खोला है उसमें पार्टनर रखा है, तो उसमें ज्यादा इन्हांसमेंट होगी और बिजनेस अच्छा आएगा। अगर नौकरी पेशा वाले हैं, अगर वो बिजनेस करना चाहते हैं तो देखिए बहुत ही अच्छा, यहां पे भी बहुत अच्छा योग है। क्यों योग है? कि गुरु जो है गुरु आदित्य योग का दृष्टि देखिए यहाँ पे 7th हाउस पे पड़ रहा है और गुरु की स्पेशल 9th हाउस पे पड़ रहा है। अब उन्हीं की अपनी राशि है। इट मीन्स ही इज एग्री टू प्रोवाइड यू एवरीथिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ योर auspiciousness and the wealth, health and wife related to wife activities। मतलब आपके स्वास्थ्य से, समृद्धि से, सुख से और पत्नी के संबंध में भी सुख समृद्धि। और पार्टनरशिप अगर बिजनेस करते हैं या रिटेल आउटलेट खोलते हैं या इस तरह का कोई बिजनेस करते हैं तो ये अच्छा मुहूर्त और मौका है, जुलाई का महीना, ठीक है। अब देखते हैं 8th हाउस पे, ये तो हो गया। 8th हाउस पे देखते हैं, इसके स्वामी मेष राशि है, स्वामी मंगल है, मंगल जो कि 9वें भाव में बैठे हैं, माने भाग्य भाव जिसको बोलते हैं। तो अगर ये 8th हाउस किस चीज का है मैं बता दूं, 8th हाउस जो है सडन चेंजेस का, सीक्रेट नॉलेज का, टेक्निकल नॉलेज का, एस्ट्रोलॉजी का, ऑकल्ट का तो नहीं, ऑकल्ट तो 4th हाउस से होता है। और ये जो मृत्यु भाव भी इसको बोलते हैं। अब ये मत लेके बढ़ जाइएगा कि इससे तो मृत्यु देखा जाता है, ऐसा नहीं है। मृत्यु भाव बोला जाता है, इससे आयु भी देखा जाता है। आयु दो चीजों से देखा जाता है, दो चीजों को योग से, एक ये लग्न से और एक अष्टम भाव से, बिकॉज बोथ आर लिंक्ड एंड इंटरडिपेंडेंट अपॉन ईच अदर, एक दूसरे पर निर्भर है, ठीक है। मंगल 9वें भाव में बैठे हैं तो इनका कहना है कि आप जो है, ये देखिए मैं पहले ही बताया कि अपने भाई बहनों के संपर्क में रहिए और कर्म कीजिएगा तो मंगल भाग्य को बनाएंगे और इसमें अचानक आपको परिवर्तन देंगे। इनका दृष्टि कहां जा रहा है? इस पे आ रहा है, तो सीधा सा प्रमाणित कर रहे हैं कि उसके संसर्ग में रहिए। चाहे जो भी बिजनेस धंधा व्यवसाय कर रहे हैं या करियर की तैयारी कर रहे हैं, तो डेफिनेटली देखिए मैं जो बता रहा हूं, आप जब एनालाइज कीजिएगा अपने जीवन में, डे टू डे लाइफ में, खासतौर से जुलाई का, तब आपको फील होगा कि हाउ मच इट इज गोइंग गुड। तो ये देखना होगा। तो यहां पे चंद्रमा तो 2 दिन पर अपना राशि बदलते रहते हैं। हालांकि यहां पे चंद्रमा बैठने से थोड़ा सा मंगल के राशि में दिक्कत है, तो ये तो 2.25 दिन पर फिर राशि बदल देंगे। लेकिन फिलहाल का मैं स्थिति बता दूं, थोड़ा सा एक दो दिन जब रहेंगे मेष राशि में,
तो ये कन्या लग्न के तो ये थोड़ा सा दिमागी एंजाइटी वगैरह दे सकते हैं, माइनर, निग्लिजिबल रहेगा। अब देखिए यहाँ पे मंगल, मैं 9th हाउस का बता रहा था, तो यहाँ पे मंगल जो बैठे हैं ये भाग्य भाव में बैठे हैं वृष राशि में। तो भाग्य भाव में अष्टम भाव का स्वामी है और तृतीय भाव का स्वामी है। तो आप जो है थोड़ा सा जैसे ड्राइविंग वगैरह करना है, थोड़ा सा केयरफुल होके करना है, ठीक है, केयरफुल रहना है। और थोड़ा सा जो माने क्या बोला जाए, कहीं पे एक्साइट होके आक्रामकता के साथ किसी के साथ बिहेव नहीं करना है, नहीं तो आपको थोड़ा सा भाग्य में क्षति हो सकती है। जो आने वाला है वो हो सकता है न आए, और जो नहीं जाने वाला है हो सकता है चला जाए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे भाग्य आपका साथ देगा, क्योंकि शुक्र जो है सूर्य की राशि में बैठे हैं और सूर्य बुधादित्य योग बना रहे हैं, बाद में गुरु आदित्य योग बनाएंगे। देखिए इसके जो मंगल बैठे हैं वृष राशि में भाग्य भाव में, इसके स्वामी कौन है? शुक्र। शुक्र किसके राशि में बैठे हैं? सूर्य के। सूर्य कहाँ बैठे हैं? इंटरव्यू, जस्ट मैं बता रहा हूं और इसका मीनिंग भी बताया हूं, फिर बता रहा हूं। सूर्य बुध आदित्य योग बन रहा है, तो सूर्य का जो बुध के साथ बैठे हैं और शुक्र इसके स्वामी है कि किनके राशि में बैठे हैं? सूर्य के राशि में। तो आपको मैं बता दिया है कि हॉस्पिटल, मेडिकल और फॉरेन बॉन्ड इत्यादि में इन्वेस्ट करते हैं या कार्य करते हैं घर से दूर रह के, तो आपको अच्छा आमदनी होगा। क्यों होगा? कि शुक्र इसके भी स्वामी है, वृष के और तुला का, ठीक है। धन आएगा। फिर धन पे चला गया मैं। अब देखिए नवम हो गया, ये भी हो गया, ये तो मैं बता दिया हूं, क्योंकि इसी से जॉब होगा, जॉब का मोर पॉसिबिलिटी है। बाद में गुरु आदित्य योग बनेगा। ये देखिए इच्छा पूर्ति का भाव, इसको बताना जरूरी है, इसको अभी मैं नहीं बताया। तो इच्छा पूर्ति का भाव क्या है? आय भाव भी इसको बोलते हैं। मित्र संबंधी का, रिश्तेदारों का भी, ये रिश्तेदार बोले तो आपका सोशल सर्कल, हाँ जी। मैं ब्लड रिलेशन में आए तो बड़ा भाई का ये है, बड़ा भाई बहन का है, यंगर नहीं, एल्डर, यंगर का ये है, ठीक है। तो यहां पे देखिए कर्क राशि में गुरु और सूर्य 16 जुलाई से हो जाएंगे। मैं लिख भी दिया हूं डेट, ऑनवर्ड्स मतलब जुलाई में रहेंगे। तो गुरु आदित्य योग तो बन रहा है, तो इच्छा पूर्ति का भाव है और ये इच्छा पूर्ति करेंगे। क्या करेंगे? जो जहां पे भी दृष्टि डाल रहे हैं, एक तो देखिए सप्तम दृष्टि गुरु और सूर्य दोनों मिलकर डाल रहे हैं, तो संतान की, और हो सकता है कि आपके लाइफ में कोई नया इनिंग्स हो जाए रिलेशन का, यह न्यू रिलेशन भी बिल्टअप हो सकता है। अब इट डिपेंड टू मच थी, ऐसा बन सकता है। रिलेशन का मतलब खराब ही नहीं होता है। और ये इच्छा पूर्ति के भाव में बैठे हैं कि जो भी आपकी इच्छा है, मैं पार्टनरशिप बिजनेस का बोला, 7th हाउस का, या पत्नी का भार्या भाव भी है, तो इनका जो भी डिजायर्स है, चाहे धन से हो, बिजनेस से हो, ठीक है, इसके स्वामी है। और ये देखिए ये फॉरेन जाने का, फॉरेन का भाव है और दवाओं से संबंधित है, तो इसके भी स्वामी इसमें है। और ये भी एस्पेक्ट दे रहे हैं 7वां। तो इस तरह से ये 7th हाउस से रिलेटेड जो कार्य है, आपका पत्नी से रिश्ता भी अच्छा रहेगा, ठीक है। थोड़ा सा खिटपिट हो सकता है कभी कभार, क्योंकि शनि बैठे हैं, इसमें दो मत नहीं है। अब देखिए ये इच्छा पूर्ति का भाव है, तो गुरु और सूर्य बैठे हैं और ये कर्क राशि में बैठे हैं, तो चंद्रमा शुभ ही माने जाते हैं नैसर्गिक तौर से। तो इस तरह से ये सूर्य जो इस भाव से, ये मोक्ष का भी घर है और ये जेल भी भेजवाता है 12th हाउस, जी हाँ, ये जेल भी भेजवाता है। लेकिन उसका कंडीशन कब होगा? देखिए इसमें कुंभ राशि है 6th हाउस में, तो मैं बताया एक चीज आपको बता रहा हूं कि ज्यादा क्रोधित होकर झगड़ा झंझट और पंचायती में न पड़े, इसलिए न पड़े कि ये यहाँ पे राहु है, आक्रामकता लाता है राहु, और वो भी कुंभ राशि में है। तो हो सकता है कि ये 7th एस्पेक्ट जा रहा है, तो आपको कानूनी अड़चने
आ सकती है, उससे सावधान रहिएगा। हाँ, और यहां पे इच्छा पूर्ति इसलिए मैं कह रहा हूं कि गुरु आदित्य योग बनने के साथ साथ में 7th हाउस का ये कार्य पूर्ण होगा। ऐसे भी ओवरऑल कुंडली का स्थिति सुधर जाता है गुरु आदित्य योग बनने से, ठीक है। और ये जमीन जायदाद का कोई इच्छा आपका जो है तो वो भी पूर्ण हो सकता है। जी हाँ, वो भी पूर्ण हो सकता है और उसमें आपको इनकम हो सकता है। अब जमीन जायदाद का खरीद बिक्री भी तो हो सकता है, सिर्फ खरीद ही नहीं हो सकता है, बिक्री भी कर सकते हैं। तो उससे, क्योंकि गुरु जो है, देखिए गुरु धनु राशि के स्वामी गुरु आदित्य योग बना रहे हैं सूर्य के साथ में 16 जुलाई से। तो 16 जुलाई के बाद, मैंने 16 जुलाई से कहिए, 16 जुलाई से आपको जमीन जायदाद का खरीद बिक्री में भी लाभ होगा। अगर इच्छा रखे हैं खरीद उरीद करने का तो इच्छा भी पूर्ति हो जाएगी। और आपका ये, अगर ये कहें, अगर इसके कुंडली का अगर ओवरऑल एनालिसिस का मैं निष्कर्ष बताऊं तो जुलाई में, खास तौर से 16 जुलाई जो आपको फ्रूट्स इस राशि फल का मिलने वाले हैं, वो हमारे विचारों के अनुसार 80%, अप्रोक्स 80%, मोर देन 70%, अप्रोक्स 80% विल गो पॉजिटिव। तो अच्छा होगा, बहुत अच्छा रहेगा। धन्यवाद। फिर